आप कहते हैं कि आईना मत देखो। हम आईने से तो भाग सकते हैं, लेकिन लोगों से कब तक भागें। हर रोज़ कोई ना कोई यह कह जाता है, कैसे दिख रहे हो, काले हो गए हो पहले से। ये सब बातें दिमाग में घर कर जाती हैं। मन तो करता है किसी से भी ना मिलूं, कहीं ना जाऊं, और लाइफ में नेगेटिविटी भर देते हैं। राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि ये जो नेगेटिविटी है लाइफ में आपकी, जो कि लोग भर देते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा और परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या है। मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप समझिए। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो लोग क्या कह रहे हैं इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा आपके चेहरे को लेकर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, ठीक है। अभी आपकी आवाज़ कट गई थी, बताइए क्या कहा था आपने? जी सर, बोल रहे हैं जहाँ ठीक हो गया था वहाँ फिर मतलब दोबारा रिटर्न नहीं हुआ है। आपको पिगमेंटेशन 20 साल से? जी सर, 20 साल हुआ था सर। और आपकी एज 45? जी सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पुराने वाले हैं गोरखपुर के, लेकिन सर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट कब लिया था आपने? ऐसे तो बहुत सारा ली थी, लेकिन सर आपसे ली तो तभी फायदा हुआ हमको। नहीं, हमसे ही जो ट्रीटमेंट वो कब लिया था आपने? पिछले साल लिया था, उससे पिछले साल लिया था, कब लिया था? नहीं, पिछले ही साल ली थी सर। पिछले साल लिया था, ठीक है। तो कौन से महीने में लिया था आपने, कुछ याद है आपको? नवंबर से ही। ओके, तो 4 महीने अक्टूबर से लिए थे। ठीक है, 4 महीने आपने ट्रीटमेंट किया? जी सर। तो 4 महीने में कितना आपको लाभ मिला? लाभ तो 50% था। तो काफी जल्दी आपको लाभ मिल गया था जी। अगर आप अभी कंटिन्यू करते रहते तो अब तक ये ठीक भी हो जाती है आपकी। हाँ सर। तो ये किस तरह से गई? ये क्रैक होके गई है कि लाइट होके गई है? नहीं, उस जगह जैसे हाँ लाइट होके ही खत्म हो गया। मतलब भाई जिस जगह पर वो खत्म हुआ था उस जगह पर लौट के नहीं आया अभी? नहीं आया। अच्छा ठीक है। ट्रीटमेंट में कितना गैप हो गया आपके? सर ज्यादा हो गया। कितना मतलब कितना समय छोड़ा होगा मेडिसिन आपको? देखिए, मेडिसिन छोड़े हुए इनको काफ़ी लंबा समय हो गया। ये छोटी सी क्लिप है, मैंने केवल इसलिए आपको सुनवाई है। इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था 4 महीने और इनको 50% तक इनको आराम मिल गया था। ठीक है, किसी किसी को बहुत लेट जाकर आराम मिलता है। मैंने ये बात भी कही कि किसी किसी को 9 महीने के बाद भी जाकर रिलीफ मिला है, किसी किसी को 6 महीने के बाद भी जाकर रिलीफ मिला है। बट इनका 4 महीने में 50% सही हो गया और इनका अभी तक भी लौट के नहीं वो आया है जिस जगह से वो गया है उस जगह से। इसके पहले इन्होंने काफ़ी लंबे समय से कई ट्रीटमेंट किए, कई डाइट्स फॉलो की, बट वो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन ट्रीटमेंट का इनको लाभ नहीं मिला हुआ। हल्का फुल्का अंदर से तो लाभ कहीं ना कहीं मिला होगा, डाइट का भी इनको लाभ मिला होगा। मेडिसिन ने इनको बस थोड़ा सा और पुशअप कर दिया और जिसकी वजह से इनको जो 20 साल पुरानी झाइयाँ थी वो 4 महीने में ही 50% ख़त्म हो गई। किसी वजह से इन्होंने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ना पड़ा, अदरवाइज़ आज की डेट में इनका चेहरा पूरा क्लियर होता। दूसरी बात, जिस जगह से इनकी गई थी उस जगह पर लौट के नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 बातें यहाँ पर सामने आ गई कि 20 साल पुरानी भी झाइयाँ ठीक हो सकती हैं। समय डिफरेंट लगता है लोगों को और जिस जगह से झाइयाँ चली जाती हैं उस जगह पर लौट के नहीं आती हैं। अब बात करते हैं कि लोग टेंशन दे देते हैं तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जब आप टेंशन में रहते हैं तो नकारात्मक हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, और वो नकारात्मक हार्मोन्स आपके शरीर पर बुरी तरीके से नेगेटिव ही प्रभाव ही डालते हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने देखा है कि जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, आपके चेहरे के 12 बज जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर लैंगर, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 2 ग्रुप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया थॉट का। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने 2 ग्रुप बनाए जिसमें दोनों में ही मेड थी, यानी काम करने वाली महिलाएं थीं। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि जो भी आप काम कर रही हैं आप दिमाग से ये सोच के आप काम कीजिए कि ये आप एक्सरसाइज कर रही हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने उसके बारे में कोई सलाह उनको नहीं दी, उनको ऐसे ही काम करने दिया।
दोनों ग्रुप की जांच हुई पहले, हर तरह से शारीरिक जांच, मानसिक जांच, हर तरह से उनकी जांच हुई, उनकी डेली एक्टिविटी की जांच हुई, ब्लड की उनकी जांच हुई। ठीक है, जब उनको लगातार कंटिन्यूस उनके दिमाग में ये थॉट डाली गई कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा है। 6 महीने बाद जब जांच हुई तो जिनके दिमाग में ये थॉट थी कि वो काम कर रहे हैं जो कि उनको फिट रख रहा है और ये उनके एक्सरसाइज का हिस्सा है, तो उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा था, चेहरे पर चमक थी, उनके हार्ट उनका बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था और उनका जो ओवरऑल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई। ठीक, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को कोई सलाह नहीं दी गई थी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे उनकी हेल्थ पहले थी वैसे ही उनकी हेल्थ बाद में। इस चीज़ से हमने क्या समझा? इस चीज़ से हमने ये समझा कि हमारी थॉट्स हमारे शरीर को शेप करती हैं, यानी कि हमारी थॉट्स हमारे शरीर को बदलाव करने की क्षमता रखती हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि आप अपने बारे में क्या विचार बना रहे हैं और अपने बारे में आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी सोच आपके चेहरे को शेप कर रही है। अगर आप दिन रात आईने को देखकर ये सोच रही हैं कि हाय कितना काला हो गया चेहरा, इतना बुरा हो गया, या फिर रात को सोते सोते भी आपके दिमाग के अंदर यही चलता रहता है कितना ख़राब है, कितना ख़राब है, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करेंगे और वही लोग आपको बोलेंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही लोग आपको बोलते हैं और वैसे ही अपने आप को आप शेप कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितने सालों से आप ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं। मैंने इसको दिया था नाम आत्मसम्मोहन का, कि आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे हैं अपने आप को कि आपका चेहरा कितना ख़राब है, वो ख़राब होगा ही होगा। ठीक, अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? चलिए, ये बात जेन्युइन है और आप इससे फाइट नहीं कर सकते, तो सिंपल सा इसका तरीका है। तरीका थोड़ा सा गलत है कि ठीक है, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा गलत से थोड़ा सा गलत यहाँ पर ठीक है। तो दिन रात तो आपने ये एज्यूम करना है कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं, वो चाहे दाल हो, वो चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे इवन पानी हो, ठीक है, आप ये एज्यूम करें कि ये आपको हेल्दी बना रहा है, ये आपको ठीक कर रहा है और ये आपके चेहरे को ठीक कर रहा है। पहली थॉट आपके दिमाग में लगातार ये होनी चाहिए, मतलब कि ये जो सोच है आपके दिमाग के अंदर गूंजनी चाहिए, रेजोनेंस पैदा होना चाहिए इसका, तभी वो स्ट्रॉन्ग होती है, तभी वो ट्रू थॉट वो तभी बनती है। अभी आपका दिमाग क्या ध्वनि पैदा कर रहा है, क्या गुंजन पैदा कर रहा है, क्या रेजोनेंस पैदा कर रहा है कि आपका चेहरा काला है, चेहरा खराब है आपका। लेकिन अभी आपने क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा, आपका चेहरा हेल्दी है, वो ठीक हो रहा है, वो ठीक होता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने करना है। लेकिन लोग आपको नेगेटिव बना देते हैं, उसके लिए क्या करें? तो जब लोग आपको नेगेटिव बनाते हैं तो जैसे भी आपने कहीं पर जाना है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, आप पहले से ही सोच के जाएं कि मुझे आज इतनी बुरी चीज़ें सुनने को मिलने वाली हैं कि चेहरा पहले से बहुत काला हो गया, कुछ करते क्यों नहीं है, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं। मतलब अपने दिमाग के अंदर आप सबसे गंदी चीज़ एज्यूम कर लीजिए कि मुझे ये सारी चीज़ें सुनने को मिलने वाली हैं अब। ठीक है ना, ठीक है, केवल इतना ही आपको करना है। और जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाएंगे और जब आप लोग आपको बोलेंगे तो इवन आपको उल्टा सुन के हंसी आ जाएगी। पहले क्या होता था, पहले आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे, आप डरते थे कि लोग आपको कहीं ये ना बोल दें, और जब आप लोग आपको बोलते थे बस बीमारी का सिलसिला शुरू। घर जाके आईना देखना शुरू कर दिया, आईने के सामने बैठ के रोने लगे, सुसाइडल थॉट आने लगे, डिप्रेशन में आप चले गए, सोचने लगे कि बेचारा ठीक होगा कि नहीं होगा, प्रार्थनाएं मांगने लगे भगवान से कि किसी तरह से तो इसको ठीक कर दीजिए आप। ठीक है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की तो मदद करते हैं ना जो अपनी मदद खुद करते हैं। आपके कर्म सही होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैं कर्म कहाँ से ले आया बीच में, हमारी सोच भी एक कर्म है। ठीक है, आपकी सोच क्या है, आपका चेहरा खराब है, आपका चेहरा काला है, ये आप कर्म कर रहे हैं, तो जैसा कर्म करेंगे फल तो वैसा ही मिलेगा। अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे ना आपको, और आप फूल अगर बोएंगे तो फूल मिलेंगे आपको। आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो आप? मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने माइंड को, या फिर इस सृष्टि को, अपने यूनिवर्स को क्या मैसेज आप दे रहे हो कि आपका चेहरा काला है? दिन रात बस यही थॉट, यही ध्वनि आपके अपने दिमाग के अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यहीं पर काम करता है। तो ये सब चीज़ें छोड़िए आप। ठीक है, सिंपल, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप सांस ले रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं। ठीक है, सोने से शरीर के अंदर ग्लूटाथायोन निकलता है जो कि आपके स्किन को बूस्ट करता है। पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करता है। खाना खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलता है जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करता है।
ठीक है। और लंबे सांस लेने से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को बूस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि आपके स्किन को बूस्ट करने वाली हैं सारी की सारी। तो ये थॉट अपने दिमाग के अंदर आप रखिए, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने शरीर के अंदर। और जब कहीं आप बाहर जाएं तो पहले से अपने बारे में बुरा एज्यूम करके जाइए कि लोग मुझे ही बोलने वाले हैं, ठीक है। तो और जब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, मतलब एक्सपेक्टेशन के अपने आप के बारे में बहुत बुरा सोच लीजिए पहले कि मुझे इतना बुरा लोग बोलने वाले हैं। और फिर जब लोग उतना बुरा नहीं बोलेंगे आपको, लोग कहेंगे कि कुछ कर रहे हो क्या, पहले से चेहरा अच्छा लग रहा है आपका, लेकिन आपने तो सोचा था कि ये बहुत गंदा बोलने वाला है, लेकिन उसने तो उल्टा काम कर दिया, उसने तो कुछ अच्छा ही बोल दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलेगी उस चीज़ की कि जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। तो सिंपल, इस चीज़ से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आज मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टर्म यूज़ किए हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको समझाई हैं, ठीक है। और मैं जल्दी ही आपके लिए एक मेडिटेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें जो कि हम रात को करेंगे हमेशा डेली का डेली सोते हुए, जिसमें हम अपने माइंड के अंदर ये थॉट क्रिएट करेंगे कि हम हेल्दी हो रहे हैं और हमारी स्किन बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है। और यकीन मानिए वो जो मेडिटेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। मैं कई दिन से सोच रहा हूँ इसको बनाने के लिए, क्योंकि वो मानसिक तौर पे आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। हमारी थॉट हमारे शरीर को शेप करती हैं, हमारे थॉट हमारे भविष्य को तय करती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कैंसर है, डॉक्टर ने जब तक उसको नहीं बताया वो मज़े में जी रहा है ना, अच्छे से खा पी रहा है, हेल्थ उसकी अच्छी है। बस जिस दिन उसको पता लग गया उसको कैंसर है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर बिस्तर पकड़ लेगा, उठेगा नहीं बिस्तर से, क्योंकि इच्छा ही मर जाएंगी ना। अब उसको पता कि मरेगा वो, इसलिए जब उसको पता है कि वो मरेगा तो शरीर ने उसको मारना शुरू कर दिया। उसकी थॉट गूंज रही है ना दिमाग के अंदर, अरे कैंसर हो गया, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। कैसे बचेगा वो? ऐसे ही आपके दिमाग के अंदर जो गूंजेगी, जो ध्वनि गूंजेगी, वही आपके लाइफ को शेप करेगी, वही आपके शरीर को शेप करेगी। तो अच्छी अच्छी थॉट रखिए ना, और जीतिए इस चीज़ से, इस चीज़ से बाहर निकलिए और जीत जाइए, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, मेडिटेशन हम बनाएंगे, साथ में काम करेंगे मेडिटेशन पर, ठीक है। तो और ट्रीटमेंट के मैंने बताया था कि ये जो महीना है ये जो महीना चल रहा है गर्मी का, इसमें बहुत फास्ट आप लोग ठीक होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जो इच्छा रख रहे हैं, अभी सही समय है वो करने का। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुश रहें। जब खुश रहेंगे तो स्वस्थ तो रहेंगे। परमात्मा सभी का भला करे।